मम्मी हट, शू हट। इसे बोलते हैं पहाड़ी में दथई। बहुत हैवी होती है और इसकी धार भी काफी तेज होती है। चाची मेरे लिए अमरूद तोड़ी है। चाची के घर में देखो कितने सारे अमरूद हो रहे हैं। ये बिरयानी है, ये साथ में ही आप दही, ये घर की चाची ने दी थी जो मुझे जिनके घर में गई थी। ये नींबू इसमें निचोड़ने के लिए, ये प्याज है और ये है खीरा। टूटा हुआ मडवा जिसमें दाने हैं और ये फूल वाला मडवा जो कि सुखाने को रखा हुआ है। इनकी नई नई भैंस भी आई है तो भैंस का बच्चा हुआ है। यहाँ पहाड़ में खेतों में आपको पुदीना मिल जाता है। ये जोर लगा के हैशिया। रुक जाओ, तारी बंदर नहीं भगाऊंगी वो तुम्हारे। रुको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये भाग रही, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। क्या क्या बनाऊं केले का? केला हो रहा है घर, कह रहे छोड़ो पहले गुड मॉर्निंग करो। आओ गुड मॉर्निंग बाय बाय। ये जा रही है अपने स्कूल के लिए पर्स पकड़ के। और हमें क्या काम देकर गए हो? मैं बंदर भगाने का पैसा लगता है। तू मेरे मिर्च ले जा रही और पत्ते ले जा रही। चौक नहीं, झूठ बोलती है ये। सब खरीद के ला रही हो ताई जी। देखो गाइस कैसे इल्जाम लग रहा है मेरे ऊपर कि तू मेरे पत्ते ले आई, जबकि मैं कुछ नहीं ले गई। झूठी। तो ताई जी चले गई है अपने स्कूल के लिए। मैं थोड़ा ताई जी को पकड़ दी हूँ। ताई जी ने ऐसे दौड़ लगा दी कैमरा खुलता हुआ देख के ही। वैसे बता दूँ कि ताई जी ने आज काम भी करवाया है। अभी जस्ट करवा के जाएगी। इनके पत्थर वगैरह सब यहाँ टूट गए थे तो किसी को बुला के यहाँ पर पत्थर वगैरह सेट करवाए हुए। यहाँ पर मडवा रख दिया है सुखाने के लिए। ये जो है ये जो सूखा हुआ, जो मैंने बताया था ना कि हमारे यहाँ कहते हैं कि मनु चूटा मरो, यानी कि मडवा चूट रहे हैं। तो ये चूटा हुआ मडवा है जिसमें दाने हैं और ये फूल वाला मडवा जो कि सुखाने को रखा हुआ है। इसका प्रोसेस अभी फिर से 2-3 दिन बाद जब सूख जाएगा तो वैसे ही इसको फिर एक मुंगरे से पीट पीट के इसमें से दाने निकाले जाएंगे। क्यों चिल्ला रहे हो वहां से? क्या दिक्कत हो गई है? ठीक है, चिल्लाते हुए जा रही वहां से। तो वो मम्मी भी चलेगी। मम्मी तो बहुत पहले चली गई थी, 1 घंटा हो गया मम्मी को गए हुए। मैं और तुषार हैं बस घर में। तो अभी मैं आपको 1-2 चीज़ें और दिखा देती हूँ। ये जो है इधर मम्मी ने तिल, जो आपको मैंने उसने व्लॉग में दिखाए थे, जो मम्मी ने आधे ही साफ किए हुए थे, तो ये जो है दोबारा सुखाने को रख दिए हैं। एक्चुअली क्या हुआ था कि 3-4 दिन से जो है बारिश, आपको मैं दिखाई रही हूँ व्लॉग में कि बारिश आ रही है शाम को, तो इस चक्कर में ये सूख नहीं पा रहे थे, अंदर ही रखे हुए थे। आज धूप निकली है, बहुत बढ़िया धूप निकली है। देखो चारों तरफ लोग अपने कामों के लिए चले गए, तो इसीलिए मम्मी ने आज सुखाने को फिर से डाल दिए हैं। मेरे को थोड़ा यहाँ आने में डर भी लगा क्योंकि परसों यहाँ पर सांप आया था, आपने देखा ही था व्लॉग में, तो मेरे को तब से नीचे आने में डर लग रहा है। अभी यहाँ पर ये तुषार ने ये सब काट दिए हैं, ये टहनी वगैरह है। वो कह रहा है कि यहाँ से बंदर और सांप इधर के जरिए ऊपर को जा रहे हैं, तो इसीलिए ये टहनी काट दी है। और काटने तो खैर वो भी हो रही क्योंकि डर तो रहता है ये सांप वगैरह का। ये वो औजार है दोस्तों जिससे कि ये टहनी काटी गई है। अब मैं बताती हूँ कि टहनी किससे काटी है। ये दिखाई दे रहा है, ये बड़ा सा, इसे बोलते हैं पहाड़ी में दथई। ये जो है मोस्टली इस तरह की टहनियों को काटने के लिए या फिर मोटी लकड़ी को काटने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ कम ही होता है पहाड़ों में और ये बहुत हैवी होती है और इसकी धार भी काफ़ी तेज होती है। दूसरा मैंने यहाँ पर रखा हुआ है दातुल, यानी कि दराती। पहाड़ी में इसको दातुल बोला जाता है और ये दराती है जो कि छोटी घास काटने के लिए या फिर धान या गेहूँ काटने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका वेट होता है हल्का और इसकी धार भी अच्छी होती है, लेकिन अगर इसके हिसाब से इसको देखा जाए तो ये बहुत वेट होता है। इसमें मैं इन दोनों को आपको लगाकर दिखाती हूँ। वैसे अगर कई लोगों का दथई इससे भी ऊंचा चौड़ा होता है और आगे को लंबा भी होता है। अगर आप इन दोनों को साथ में मिलाकर देखते हो तो देखो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये दथई से तुषार ने इसको काटा था। ये हमारे यहाँ के पहाड़ी औजार है जो कि यूज़ किए जाते हैं खेतों के कामों के लिए। ऐसे ही 2-4 औजार और हैं, लेकिन क्योंकि मम्मी खेतों में काम करती नहीं, इसलिए हमारे पास सब बाकी के कुछ है नहीं औजार वगैरह। ये वो टहनी है जो तुषार ने काट के यहाँ पर रख दी है, वरना मैं आप लोगों को दिखाती जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं हमारे यहाँ पे खेतों में। फिलहाल मेरे पास अभी है नहीं। मैं सोच रही थी कि आज मैं थोड़ा सा अमरूद तोड़ूंगी, लेकिन मेरे को लग रही है डर, क्योंकि यहाँ पर पूरा हो रहा है रास्ता ख़राब। और जब से मैंने वो सांप का मम्मी ने दिखाया मेरे को कि सांप आया हो, तब से मेरे को यहाँ आने में भी डर लग रही है। और अभी मैंने देखा कि जो बंदर है वो सुबह सुबह पधार के थे, तो देखो किस तरह से उन्होंने यहाँ पर अमरूद तोड़ के फेंके हुए हैं। देखो ऐसे तोड़ के फेंक गए, खाते तो है नहीं, फेंक जाते हैं। और इधर भी उन्होंने क्या करा है, छोटा सा एक यहाँ पर देखो छोटू सा हो रहा था एक ये कद्दू का वो, और देखो क्या कर गए इसको, इधर से पूरा ना इन्होंने खाया ना तोड़ा, आधा इसको ख़राब करके चले गए। तो इस तरह से जो है बंदरों ने बहुत दुखी कर दिया है, कुछ भी नहीं रहने देते। इवन अगर जो चीज़ खाने की चीज़ नहीं भी होती है ना उनकी, तो उसको भी वो तोड़ के चले आते हैं, उसको भी वो यूज़ करने लायक नहीं छोड़ते।
मैं अभी घर से निकल आई हूँ। निकलने का रीज़न ये था कि पिछली बार मैंने व्लॉग में दिखाया था, हमारे घर के नीचे जो वहाँ पर कल सांप निकला था, वहाँ पर पुदीना होता है। और मैं आज भी बनाने जा रही हूँ मम्मी और तुषार के लिए वेज बिरयानी, क्योंकि तुषार नॉनवेज नहीं खाता है। तो क्या हुआ कि मेरे को लग रही है डर नीचे आने में। 2 दिन से मैं नीचे आती तो हूँ, लेकिन डर डर के आती हूँ। तो अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उस झाड़ के बीच में जाके वहाँ से पुदीना तोड़ पाऊँ। तो हमारे यहाँ को क्या होता है, खेतों में भी पुदीना होता है, जो कि मतलब यहाँ लोग यूज़ तो करते नहीं पुदीना, कड़ी पत्ता वगैरह, तो वह ऐसे ही पड़ा रहता है। तो अभी चाची मिली थी, मैंने उनसे पूछा कि पुदीना कहाँ मिलेगा, तो उन्होंने बताया कि ये जो चाची मुझे वहाँ से देख रही हैं, इनके घर के पीछे पुदीना मिलेगा। कहाँ पर हो रहा पुदीना? ये जहाँ ये जा रहे हैं सभी मिल जाएगा ना? आइए मैं आपको नमस्कार करना। नमस्कार चाची। हाँ अभी आऊँगी मैं। बढ़िया हो चाची। यहाँ पर देखो कितना बढ़िया लोगों ने किया हुआ है। सब लोगों ने अपने घर के बाहर बढ़िया सुंदर ये जो केले के पेड़ हैं और जो बेल हैं सब की वो लगाई हुई है। कितना सुंदर फ्लावर उग रहा है देखो। इससे क्या होता है कि चलो जितनी भी सब्जी भी अपने खाने के लिए हो जाती है। तो मैं यहाँ से, चाची ने बोला है कि इधर की तरफ को, यहाँ की तरफ को जिधर को धान हो रहे हैं, इधर कहीं पे तुझे पुदीना मिल जाएगा। अरे बाप रे, ये क्यों भाग जा रहा है? अले ले 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 आजा। इनकी नई नई भैंस भी आई है, तो भैंस का बच्चा हो रहा है। देखो कितना मस्ती कर रहा है, छोटू सा है, कितना प्यारा सा है। देख देख चिक चिक देख। अभी मैं पहले पुदीना देख लूँ, उसके बाद चाची के घर जाऊँगी, फिर आपको उसको दिखाऊंगी वो पुदीना है कहाँ। ढूंढना पड़ेगा। ये रहा ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये देखो इस तरह से यहाँ पहाड़ में खेतों में आपको पुदीना मिल जाता है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं यहाँ से पुदीना तोड़ लेती हूँ। इतना पुदीना मेरे को मिला है दोस्तों। पुदीना तो बहुत हुआ है, लेकिन अभी मेरे को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और देखो इतनी गर्मी में सारी औरतें कितना काम कर रही हैं। दिन के 12 बज रहे हैं, इतनी तेज़ गर्मी है। और ये लोग धान काट के, क्योंकि यहाँ पर सारा जो है पानी वाला एरिया, तो मैं आपको धान के बीच में दिखाऊँ तो यहाँ सब आपको पानी भरा हुआ मिलेगा। इसको हमारे यहाँ पहाड़ी में बोलते हैं सिमार। सिमार का मतलब होता है वो एरिया जहाँ पर कि हमेशा पानी भरा रहता है। तो यहाँ पर गेहूँ कम होते हैं, यहाँ पर धान ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर धान, क्योंकि अगर यहाँ पर वो लोग थुपड़ा लगाएंगे अगर धान का, तो ख़राब हुआ है क्योंकि पानी है। तो इसीलिए वो वहाँ से काट के बेचारे यहाँ से गोदी में लेके उस वहाँ पर वो सूखा खेत है वहाँ पर जाके उसका थुपड़ा लगा रहे हैं। और मैं ले चलती हूँ अपने पुदीने को, और चाची ने बुलाया है उनके घर, तो चाची से मिल के आती हूँ। चाची मेरे लिए अमरूद तोड़ी है। चाची के घर में देखो कितने सारे अमरूद हो रहे हैं। ये पहाड़ी अमरूद है दोस्तों। हमारे घर में भी हो रहे हैं, लेकिन हमारे घर में क्या है कि वो अमरूद जो है वो काले पड़ गए, बट ये हैं जो साफ अमरूद हो रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं छोटे छोटे से। तो मैंने चाची से कहा कि आप मेरे को थोड़ा सा अमरूद दे दो। चाची के बिल्कुल आंगन में है पेड़, और चाची के बहुत अच्छे से पपीते भी हो रहे हैं। बट चाची भी वही कह रही कि यहाँ पर क्योंकि बंदर आ रहे हैं तो इनको बचाना मुश्किल हो आ रहा है। बहुत पुराना पेड़ है पपीते का, इनके वहाँ हर साल होते हैं। और चाची ने मुझे बुलाया था, तो मैंने कहा चाची के पास जा रही हूँ, बैठना चाची से कुछ मांग के चलती हूँ। तो मैंने कहा चलो मेरे को अमरूद दे दो खाने के लिए घर के। और ये रही हमारी चाची। आपने और कई बार आगे से था आप ब्लॉग में पहले भी, पर आप ज़्यादा नहीं बोलते हो। नहीं कहाँ बोलती हूँ मैं, मैं कैमरा बंद करके बोलती हूँ। बोलो। कैमरा बंद होता है तभी बोलती हूँ मैं। तो माया चाची कैमरा खोल के बोलती है। एक खोल के बोलने वाला होता है ना, ये बंद करके बोलने वाला होता है। सही बात, बिल्कुल सही। यहाँ देखो बंदर पधार गए। तुषार नीचे काम करवा रहा है, नीचे प्लम्बर लोग आए हुए हैं। पानी की दिक्कत हुई, 2-3 दिन से पानी कहीं से लीक करा था, वो नीचे चले गए। और मेरे को बोला है, सांस ले लेती हूँ, थक गई मैं खेतों में से आते आते। मेरे को बोला है कि तू यहाँ पर बैठ, बंदर आ रहे हैं, बंदरों को देख। यहाँ पर अब मैं एक लकड़ी लेती हूँ, क्योंकि ये तो काटने भी आते हैं, और लकड़ी लेके बैठ जाती हूँ। हट हट मम्मी हट, शो हट हट, डर भी नहीं रहे। आ तू आ तू नीचे तो आ तू आ। क्या करूँ यार, इसको बंद कर देती हूँ। देखो सारे तिल फेंक के कैसे कर दिए। थोड़े से तिल हो रहे थे, कुल मिला जुला के वो भी सारे फेंक दिए। यही होता है जो घर में रहता है ना, उसकी ज़िंदगी में बस बंदर भगाना ही होता है। ऊपर से काटने वाले बंदर। पहले टाइम के बंदर तो भाग जाते थे, ऐसा फोल्ड कर दिया है। सारे तीर देखो
सब फेंक दिए खाने के बाद। मेरे भाई की डिमांड पे आज घर में बना है वेज बिरयानी, क्योंकि वो नॉन वेज नहीं खाता है। तो ये देख लो आप, मेरे ख्याल से हो गया, बनके तैयार हो गया है। अभी जब रखूँगी तब दिखाऊंगी आप लोगों को। थोड़ा सा अभी मुझे लगता है कसर बाकी है। तो यहाँ पर ये बनाया है और इसके साथ में क्या क्या है वो दिखाती हूँ। ये बिरयानी है, ये साथ में ही यहाँ पर नमक रखा हुआ है, चाट मसाला सॉरी, उसके साथ में दही, ये घर की चाची ने दी थी जो मुझे, जिनके घर में गई थी। ये नींबू इसमें निचोड़ने के लिए, ये प्याज है और ये है खीरा। तो सबसे पहला जो निवाला है वो मम्मी को चबा कर दी। मुझे चक्के देखना, तुम चक्के देखो, तुम चक्के देखो कैसा वाला बताओ, तुमने पहली बार खाया? अभी मैंने मिला नहीं रखा है, शायद नमक कम ज़्यादा मिला के लाती हूँ अभी। नमक कम तो नहीं हो रहा? समझ में आया? ये बिरयानी है। ओह, परसों तो आपने इनको बस मुंगरे से चूड़ते हुए देखा था, आज देखो आ गई ये भयंकर ताकत। छुपा देती हूँ। कह रही है ब्लॉग खुल गए थे, मैं छुपा देती हूँ डंडा अपना। अभी तक क्या बोल रहे थे आप मुझे? नहीं, अभी नहीं बोले थे आप मुझे? मडवे की रोटी वाली बात। और इसको, और सुनो, ये हमारा पहाड़ी पिज्जा भी तो हुआ। पिज्जा तो छोड़। हाँ, ये तो मडवे की रोटी बहुत अच्छी होती है। हाँ, सेहत के लिए। तो ये जो बड़ा बड़ा डंडा है, तो कैसे इतने जोर लगा के उसको लगी हुई है पीटने में, धड़म धड़म धड़म। मैंने कहा थोड़ा आराम से करो कि जमीन धंस ना जाए नीचे। आराम कर दिया मैंने। अच्छा, और तुषार कह रहा था आराम कर लो, और बाहर बारिश आ रही है। अरे आने लग गई है, आके आ रही, जल्दी जल्दी करो, आने लग गई है। ये जोर लगा के हशिया हवा चल जाए, हवा चल जाए। ये आ गई ये ताकत। बारिश गई। हाँ, बारिश गई और आगे ताईजी के अंदर ताकत। अरे रे 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 रे, मडवा खाए हुए, मडवा खाए हुए। पागल हो गई। तो गाइस ये देखो देखो, बिना मडवा खाए लोगों को ताकत आगे के लिए। मडवा खा के तो क्या ही होगा, अभी मडवा खा के तो पूरा घर ही नीचे ले आएगी ये। मडवा खा के तो सारे दुनिया को कवर कर लेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों इस व्लॉग का एंड करती हूँ, क्योंकि यहाँ तो ये सब चलते रहता है गांव में, कोई यहाँ कोई वहाँ, इनकी बातें होती है बहुत खतरनाक, मतलब बहुत कॉमेडी वाली बातें करते हैं। और ताई जी का भी तो चलता ही रहता है। तो इसी के साथ ताई जी को आप देख लो एक बार लास्ट बारी। ब्लॉग बना रही है, पैसे कमा रही है। हाँ, और हमें खाली बातों में लगा रही है। क्यों, मैं आपका एंटरटेनमेंट नहीं कर रही यहाँ पर खड़े होके? तो आप चलो करो, बाय बाय कर दो। आजकल आप बाय बाय कर रहे हो रोज। बाय बाय दोस्तों, मडवा खाती हूँ, बाय बाय।